सरकार की बनाने तक की कवायद जो है कांग्रेस की अभी भी चली हुई है, बातचीत का दौर जारी है, क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी? देखिए सुभाष भाई, जहाँ तक कांग्रेस के जीतने का मामला है, मैं सबसे पहले हरियाणा की जनता का, सिरसा की जनता का और इस देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने कांग्रेस में विश्वास जताते हुए, कांग्रेस के सहयोगी दलों में विश्वास जताते हुए मतदान किया और इस मुकाम पर लेकर के आए हैं कि आज कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन अभी जो पार्टी का फैसला है, पार्टी हाईकमान का फैसला है, हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। वो वेट एंड वॉच की स्थिति है कि दूसरा जो धड़ा है वो क्या करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जहाँ तक मामला जनता का है, हम जनता के लिए बिल्कुल दिल से आभारी हैं कि एक नाकारा सरकार के खिलाफ, हालांकि बात ये भी कह सकते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि सर आ तो जो है कि 240 सीटें तो मोदी को मिली, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, अब की बार 400 बार, मैं पहले तब भी आपसे बात हुई है, तब भी मैंने ये कहा था कि 400 पार कहा है तो 200 के नीचे नीचे रुकेंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आकलन में थोड़ा बहुत फर्क रहा है। और मेरा ये मानना भी है कि 20 से 30 सीट तो इन्होंने आज भी हेरा फेरी के तरीके से कहीं ना कहीं हासिल की है तो ये 200 के आसपास ही। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के खिलाफ मतदान किया है, बेरोजगारी के खिलाफ मतदान किया है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ मतदान किया है, किसान के खिलाफ जो नीतियां रही हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं जनता ने मतदान किया है। और सबसे बड़ा जो जनता का मैं धन्यवाद करता हूं वो इसलिए करता हूं कि ये चुनाव, बेशक कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे थे, इंडिया के कैंडिडेट लड़ रहे थे, लेकिन इनकी जो लड़ाई है, जमीनी स्तर पर जो लड़ रहे थे, वो हिंदुस्तान की जनता लड़ रही थी। इसलिए मैं देश की जनता का धन्यवाद करता हूं। और सिरसा लोकसभा से मैं रहा हूं, वहां पर बहन कुमारी शैलजा के लिए हमने काम किया है, चुनाव में रहे हैं वहां पर, तो मैं सिरसा क्षेत्र के लोगों का विशेष तौर पे आभार प्रकट करता हूं कि बहन कुमारी शैलजा को रिकॉर्ड तोड़ मतों से उन्होंने सिरसा के क्षेत्र से चुन करके संसद में भेजा है। निश्चित तौर पर अब हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि बहन कुमारी शैलजा इस रिकॉर्ड मत से जीतने के बाद बहुत सशक्त होकर के उभरी हैं। और हरियाणा में भी 5 सीटें कांग्रेस जीती हैं, दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं, सतपाल महाराज जी जीते हैं, वरुण मुलाना जी जीते हैं, तो 5 सीटें हरियाणा में हम जीते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क से कुछ सीटें हारे हैं, लेकिन एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला है। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता का, देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, सिरसा में आप लगातार जुड़े रहे हो, लेकिन कुरुक्षेत्र से जो हार हुई उसका क्या कारण मानते हैं? सुशील गुप्ता की हार हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर अकेले जो सुशील गुप्ता की हार नहीं हुई है। सुशील गुप्ता जी सहित 4 कैंडिडेट हमारे कांग्रेस के और हारे हैं। कहीं ना कोई कमी शायद हमारा जो संदेश है, जो जनता तक पहुंचाना चाहिए था, हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें कमी रही हो, या कुछ और वजह भी रह सकते हैं, पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, और जाऊंगा तो भी उसके लिए वक्त नहीं है। क्यों हारे कुरुक्षेत्र में, क्यों हम 4 सीटें हारे हैं, यूं तो देखने को बहुत कुछ है। हिंदुस्तान में भी हम उतनी सीटें तो नहीं जीत पाए हैं, लेकिन मैंने कहा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस जो हमने किया है, एक प्रयास किया है देश की जनता तक पहुंचने का, लोगों तक पहुंचने का, उसमें कहाँ कमी रही है और कहाँ चूक हुई है, उसका भी मंथन करेंगे। मैंने यही कहा था कि जो जीते हैं वहां पर देश की जनता का आभार है, और जहां पर हम हारे हैं, देखिए कुरुक्षेत्र की आपने बात की है, कुरुक्षेत्र में भी हम सिर्फ 29,000 वोटों से हारे हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक चीज मैं और मानता हूं कि लोग, ज्यादातर जो लोग हैं, वो संभवतः हाथ का निशान तलाश कर रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो जिसको पता है सारी चीज का, जो राजनीति को समझता है, वो इस गठबंधन को, बात को मान लेता है कि यार नहीं, हाथ का निशान इस बार झाड़ू के निशान में तब्दील हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा ट्रेडिशनल होता है जो देखते निशान को है उसको, तो संभवतः कहीं ना कहीं उसकी भी कोई ना कोई कमी रही है कि लोगों को निशान नहीं मिल पाया। तो हो सकता है कि 20,000 की जो 23,000 की हार है उसकी वजह से हो, लेकिन मैं इसको भी इतनी बड़ी हार नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा मार्जिन लेकर के हम हारे नहीं है। इसको भी हम कह सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन ने की है। कांग्रेस पार्टी ने, आप पार्टी का दिल से साथ दिया है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने सुशील गुप्ता का समर्थन किया लिया, सुशील उनके लिए वोट मांगे हैं और बूथों पर ड्यूटियां दी हैं, बिल्कुल दिल के साथ। गठबंधन का धर्म कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने और एक एक नेता ने निभाया है। बीजेपी सरकार जो है बनाने जा रही है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। कितने दिन सरकार चलेगी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता रहे हो, पुराने राजनीतिज्ञ हो, आपको सारी चीजों का पता है। दर्शक जानना चाहते हैं कि सरकार
क्या ये 5 साल निकाल पाएगी बीजेपी की, या आने वाले समय में कुछ और देखने को मिलेगा? देखिए सुभाष भाई, जहां तक सरकार के बनाने का मामला, मैंने तो पहले खुद ही कहा है कि नंबर की गिनती होती है राजनीति में, लोकतंत्र में। नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकेले उनके 240 के करीब सांसद हैं और सहयोगी मिलाकर के करीब वो 290 तक पहुंचते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस 290 में सहयोगी कौन है? एक तो नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं। आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, इनका अतीत उठाइए, आपको पता लग जाएगा कितने तक टिकाऊ, कितने के कहाँ ठहरने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक जो 2 प्लान गए हैं, 14 का और 19 का नरेंद्र मोदी जी का, वो खुद अकेले अपने दम पर बहुमत पर आए थे। 270-75 से ज्यादा उनकी संख्या रही है, इसलिए कोई खतरा सरकार पर नहीं होता था, वो अपने दम पर सरकार चला लेते थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, मैंने यही कहा है कि जनता ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ रेफरेंडम दिया है, अपना जनमत दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और उसका सबसे बड़ा आपको जो उदाहरण है वो बनारस से मिल जाता है कि जो व्यक्ति 500 करीब 5 लाख से, शायद 5-5.5 लाख से पिछला चुनाव वो जीते थे, आज वो करीब 1.25 लाख के ऊपर के आके रुके हैं। और वो भी कहते हैं ना कि लक बाई चांस वो रुक गए हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यही रही है कि हिंदू धर्म का ठेकेदार बनने वाला व्यक्ति जब काशी के अंदर ही कितने ही मंदिरों को तोड़वा देता है, रौन देता है कॉरिडोर के नाम पर, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश आना जो है स्वाभाविक है। दूसरी बात, जहां तक इस बात का मामला कि 240 जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के लेकर के आए हैं और बाकी सीटों का उनको जुगाड़ करना है। देसी भाषा में हरियाणा के लोग हैं भाई, यहाँ पर तो हम साधन पे जुगाड़ से चला लेते हैं। तो जुगाड़ की सरकार बनने वाली है और मेरे ख्याल में मेरे कहने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि जुगाड़ की सरकार कितने दिन चल सकती है और जुगाड़ भी किस आदमी का चलता है। ये भी आप देख लीजिए, जुगाड़ ये होता है एक आदमी सबको साथ लेकर के चलने वाला आता है। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल सरकार चलाई है, सबको साथ लेकर के सरकार चलाई गई, उन्होंने सरकार चलाई है, सबको साथ लिया, सबको सम्मान समझा, सबको इज्जत बख्शी है, सबको कुछ ना कुछ वो देते थे। सरकार में हिस्सेदारी थी, आम जन के लिए, कल्याण के लिए वो काम करते थे। उससे पहले वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई है कुछ दिन, गठजोड़ की सरकार। उनका स्वभाव भी कमोबेश ठीक माना जाता है वाजपेयी जी का, कि वो भी नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में दुनिया जानती है भाई कि आदत इंसान की कभी बदलती नहीं है। मैं मेरा पुराना डायलॉग ये कह सकते हैं, मैं बड़े पुराने समय से कहता रहा हूं कि इंसान की जो फितरत है ना सुभाष जी, वो बदल नहीं सकती। वो थोड़ी देर के लिए छुप सकती है, किसी का स्वभाव अग्रेसिव है, वो थोड़ी देर के लिए प्रेम का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वक्त आता है जब वो अपना असली चेहरा सामने लेकर के आता है। कोई व्यक्ति नरम स्वभाव का होता है, वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 4 दिन में अगर आपने देखा हो, जो पूरे हिंदुस्तान को गारंटी देते थे, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये सिंदूर बचाएगी मोदी की गारंटी, मंगलसूत्र बचाएगी मोदी की गारंटी। आज वो नरेंद्र मोदी जो दूसरों का गारंटी देता था, अपने लिए सरकार बचाने की, सरकार चलाने की गारंटी मांग रहा है नीतीश कुमार से, सरकार चलाने की गारंटी मांग रहा है चंद्रबाबू नायडू से, सरकार चलाने की गारंटी मांग रहा है जीतन राम मांझी से, जो कि अकेला सांसद है। तो ऐसे में सुबह देख रहा था कि 41 पार्टियों का गठबंधन है, 41 पार्टियों से नरेंद्र मोदी अब सरकार चलाने की गारंटी मांग रहा है। जो आदमी कल तक दुनिया को गारंटी देता था, आज खुद गारंटी मांग रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जब हितों का टकराव होता है। आप नीतीश कुमार जी का देखिए, आज जो उन्होंने डिमांड उनकी आ रही है और जो चंद्रबाबू नायडू साहब की डिमांड आ रही है, और हैरान तो मैं यूं कि एक लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान की, आज वो कह तो रहे कि मैं तो बिना शर्त मोदी जी के साथ हूं, लेकिन अंदर से आवाजें कुछ और निकाल रहे हैं। तो ये जो हिडन एजेंडा है, जिनके कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला मामला है, कि जो मुंह पे कुछ और है, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, ये सरकार चलने देंगे क्या? मुझे लगता है कि सरकार का जो कार्यकाल है, मुझे लगता है जवान भी नहीं हो पाएगी, शायद बाल्यावस्था में सरकार चलती बने। और नहीं तो कहना तो बड़ा दुखद है ये बात कि हम किसी के मामले में ऐसी टिप्पणी करें। मुझे लगता है कि सरकार जब तक जवान होगी, और जवान कब होगा? जब तक आधा समय जाता है। इंसान होता है, हम 30 साल की अवस्था में जवान उसको बोल देते हैं, 50 साल के आदमी को जवान नहीं बोला जाता। तो ये भाई 2-2.5 साल का जवानी का समय इसका होगा नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का। तो मुझे लगता है कि जब ये यौवन पर होगी, 2-2.5 साल के अंदर जो है इसका कार्यक्रम मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका होगा और देश जो है मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ेगा निश्चित तौर पर। हरियाणा की जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि थोड़े समय बाद जो है विधानसभा के भी चुनाव है, तो देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा में कैसा प्रदर्शन रहेगा आने वाले समय में कांग्रेस। देखिए, हरियाणा के अंदर
लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं। हालांकि हमें 5 सीटें मिली हैं, लेकिन जो बाकी सीटें हमारे हैं वो भी बहुत थोड़े थोड़े अंतर से हारे हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है, कहीं ना कहीं संभवतः मैं जनता के प्रयास की बात नहीं करूंगा, हो सकता है कि हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी रही हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता के प्रयास में कमी रही हो, कि हम हकीकत या जो असली चीजें, बुनियादी चीजें थी वो जनता तक ना पहुंचा पाए हो। वो कहीं ना कहीं मैं अपनी कमी स्वीकार करूंगा। जनता तो तैयार थी, जनता ने, लोगों ने मिलकर के वोट दिया। और मैं ये कहता हूँ, बहन कुमारी शैलजा जिस वर्षा चुनाव लड़ रही थी, वो प्रतिदिन हर रोज हमें भी एक ही बात कहती थी और जनता में भी एक बात कहती थी। हमें तो अक्सर कहती थी कि भाई तुम इस गुमान में मत रहना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो चुनाव है वो हरियाणा की जनता लड़ रही है। जब हम जमीन पर गए हैं, ग्राउंड पर गए हैं, हमने जाकर के देखा कि वाकई में ये चुनाव है, ये हरियाणा की जनता लड़ रही थी। और हरियाणा की जनता बहादुर जनता है। ठीक है कि 5 सीटों का थोड़ा गड़बड़ मामला हुआ है, उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो आने वाली विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा की जनता हरियाणा की बात देखेगी। और हरियाणा के अंदर जो सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो रोजगार की दर हो, चाहे महिलाओं के साथ जो मामले हुए हैं, उनका सबको पता है। किसान तो हरियाणा और पंजाब से आता है, किस तरीके से सरकार ने खालिस्तानी बनाया गया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने जो किया वो अलग मामला है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जैसे आदमी ने, जिसकी कोई बुक्कत में नहीं मानता, जो राजनीति के काबिल व्यक्ति नहीं था, उस आदमी ने आकर के हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के साथ क्या व्यवहार किया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। जिस आदमी को फसल के बारे में ज्ञान नहीं है, वो किसान को कह देता है कि फसल को उठा के घर में रख लो, वो किसान को कह देता है कि धान को उठाकर चावल निकाल लो। जिस आदमी को इतनी नॉलेज नहीं है कि एक आदमी कैसे धान से चावल निकालेगा, भाई उसको यही पता नहीं है। उसके पास कोई आदमी दरखास्त लेकर के जाता है कि साहब मेरे दरखास्त में कार्रवाई नहीं हो रही है, वो दरखास्त देने वाले व्यक्ति को कह देता है कि मैं तेरे को अंदर ठोक दूंगा। ऐसा व्यक्ति क्या मुख्यमंत्री बनने के काबिल था? और उसके बाद अब सरकार ने पिछले 9.5 साल के पाप धोने के लिए नैब सिंह सैनी को आगे कर दिया। मेरा तो यह मानना है, जहां तक मैं नैब सिंह सैनी को जानता हूं, वो खुद बेचारा दुखी है। वो इस मुसीबत में है कि 9.5 साल के पाप किए खट्टर ने हैं और पल्ले पड़ के नैब सिंह सैनी के, भुगतने नैब सिंह सैनी को है। तो मुझे लगता है इस सरकार का जो बंटाधार हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि ये 4 महीने की बात है, 4 महीने तो भी अक्टूबर तक पड़े हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो हालात बन रहे हैं कमोबेश, 10 तारीख को संभवतः है कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी होगी, उसमें भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है ये जाने वाली है, पहले वक्त से पहले जाएगी। और हरियाणा की जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। अभी हम 56 सीटों पर बढ़त बना करके आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 80 के आसपास कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा में जाने वाली है। और जनता से जहां तक अपील की बात है, भाई जनता से तो सिर्फ एक ही अपील हो सकता है कि हम नरेंद्र मोदी से छुटकारा पा गए थे, किनारे पे जाकर के थोड़ा रह गए हैं, चलो कोई बात नहीं, उससे छुटकारा 2 साल बाद मिल जाएगा। लेकिन हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के शासन से छुटकारा पाने का जो काम है वो इसी चुनाव में करना है, ताकि ये जो शक्तियां हैं जो रोजगार के खिलाफ हैं, जो देश के नौजवान को पलायन करने पर मजबूर कर रही हैं, जो महिलाओं के उत्पीड़न में जो लोग शामिल हैं उनका संरक्षण करती हैं, जो किसान के साथ अन्याय करती हैं, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी, कौन सा ऐसा तबका है कि जहां पर हरियाणा सरकार ने लठ न चलाई हो? यार लोकतंत्र का ये तरीका है क्या? कांग्रेस की सरकार रही है, मुझे भी राजनीति का 30 साल का तजुर्बा है। हमारी सरकार में भी जब कोई संगठन हड़ताल करता था, अपने हक की मांग करता था, हमने उस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया है। लेकिन इस सरकार ने तो एक मानक बना लिया कि जो व्यक्ति अपनी मांग रखेगा उसके ऊपर लठ चलेंगे, सरपंचों पर लठ चलाएंगे, चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता के हैं। एक तरफ जनता को सरपंचों कहते हैं कि तो पंचायती राज की धुरी है, उस पंचायती राज की धुरी पर लठ चलाएंगे। आंगनबाड़ी की जो आशा वर्कर हैं, वो इस देश में शायद सबसे छोटा कर्मचारी होगा, उन्होंने अपनी मांग रखी, उनके ऊपर लाठियां चली हैं, मुख्यमंत्री निवास पर चली हैं, विधायकों के निवास पर चली हैं। तो इस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां चली हैं। कितने कांड है, पिपली तो कुरुक्षेत्र में आता है, सबसे पहले जो लाठियां चली थी वो किसानों पर पिपली के अंदर चली थी। हिसार के अंदर दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में लाठियां चली हैं। आज दुष्यंत चौटाला बेशक इनसे अलग हो गया हो, लेकिन है तो बुआ फूफी के सारे लोग ही है भाई। तो इस तरीके से जो कुकर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में की है, निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता उनको याद रखेगी। और बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि इनका भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ देश से होते होते बचा है, हो जाएगा अभी 2 साल के बाद। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरने में समय लगता है और फूटने में थोड़ा और ज्यादा वक्त लग जाता है।
पाप का घड़ा भर चुका है, उसमें छेद हो चुका है। मोदी साहब के पाप जो रिस रहे हैं, और 2 साल के बाद ये चुनाव होगा, पुनः केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन हरियाणा की जनता इस पाप के घड़े को अभी फोड़ देगी 2 महीने के बाद।